हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बुकलो। तो आज हम देखने वाले हैं रेशियो के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और एक बेस्ट क्वेश्चन जिसको मैंने आज सिलेक्ट किया है, जिसके अंदर विरोधाभासी पैदा होता है बच्चे के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। मतलब कि रेशियो देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नवंबर 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हर क्वेश्चन मतलब पेपर का लेवल भी अच्छा आया था और उसके अंदर रेशियो से पूछे गए सवाल भी अच्छे खासे थे। ओके, तो आज उसमें से एक रेशियो का वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारा सा थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। तो उसी क्वेश्चन के लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं बाकी क्वेश्चन भी सिखाऊंगा, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को सीखे, क्योंकि उस क्वेश्चन के साथ में आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 मेरा बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स इज 5:7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर सम? दो पूरी संख्याओं का अनुपात 5:7 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है? चांसेस पूछेंगे, कौन सा योग हो सकता है, कौन सा योग है वो पूछा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्जामिनर कभी भी आपको आंसर के दो चार मतलब कि आपको ऐसे वो आपको ऐसे आंसर कभी नहीं देगा जो कि दो चार ला सकते हो। देखो, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिया क्या गया, मैंने मान लिया कि वो संख्या मेरी क्या है, x/5 है। तो यहाँ पे मुझको मिल गया 5:7। तो उसने पूछा क्या कि कौन सा उनका योग हो सकता है, तो x+y क्या मेरा 12 है। मतलब मेरा जो भी नंबर होगा वो 12 होगा या फिर 12 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे नोट डाल के लिख लो आप लोग, जो भी आंसर होगा वो 12 होगा या 12 का मल्टीपल होगा। ओके, 12 होगा या फिर 12 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को हर जगह 12 के मल्टीपल तो दिखाई नहीं देंगे। मेरे को एक ही ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, 12 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ये 12×5 = 60 बस। और ये बाकी ये ऑप्शन 12 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। एग्जामिनर कभी अभी आपको एक से ज्यादा ऑप्शन 12 का मल्टीपल नहीं देगा। अगर दिया तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर गलती से उसने यहाँ पर 46 की जगह अगर 36 लिख दिया होता तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इनका योग 36 भी हो सकता है, जो 12×3 = 36 होता है। समझ गए आप लोग? ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर देखो, ये है वो क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। क्या है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम नवंबर 2020। इस क्वेश्चन के अंदर ना मन में विरोधाभास जनरेट होता है। क्या होता है? मन में विरोधाभास जनरेट होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको ही दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप थोड़े से चालाक है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई करते हो अपने घर पे, तो आपको इस क्वेश्चन की बात और इस क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपको सब समझ में आएगा। ओके, चलो देखो, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है कि यदि कोई छात्र, पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इफ अ स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/7 among 5 of his friends A, B, C, D and E, then the total number minimum of sweets he should have is। इसका मतलब क्या है कि अगर वो मिठाइयों को इस रेशियो में, इस अनुपात में बांटता है, तो सबसे मतलब सबसे कम संख्याओं के स्वीट्स मुझे कितने चाहिए, मतलब कि मैं कितने स्वीट्स अपने पास में रखूं, कम से कम मैं कम से कम कितने स्वीट्स अपने पास में रखूं ताकि मैं इस रेशियो में इसको बांट सकूं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, देखो यहाँ पर फिर से मैं हिंदी में पढ़ के दिखाता हूँ। यदि कोई छात्र, तो उसके 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7 के अनुपात में मिठाई वितरित करता है, तो मिठाई की कुल संख्या न्यूनतम कितनी होगी? मिठाई की कुल न्यूनतम संख्या कितनी होगी? मिठाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे आपको दो आंसर आएंगे, बट उस दो आंसर में से आपको एक आंसर सही निकालना होगा अपनी समझ से। ओके, चलो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं। क्या हो रहा है ये?
देखो अभी, अब मेरे पास दोस्त कितने हैं मेरे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई। इनमें इन्होंने मिठाई किस फॉर्म में बांटी है, 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/7 रेशियो। ओके, चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले डिनोमिनेटर को गायब करना है यार। डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है लोगों का। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7, मुझे सबसे पहले इसको गायब करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर, अब इन सब में मेरा एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है 7, एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है 7, 2 और 3। ओके, तो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन सबसे मल्टीप्लाई हो भी जाए और डिवाइड, मतलब जो इन सबसे डिवाइड हो और मेरा डिनोमिनेटर भी गायब हो जाए। मतलब मुझे इन सब का एलसीएम लेना होगा। दो तीन मुझे 2, 3, 4, 5 और 7 का एलसीएम लेना होगा। तो इनका एलसीएम क्या होता है, ऐसी कौन सी संख्या जो इन सबसे भाग जा सकती है, ऐसी कौन सी संख्या जो इन सबसे भाग जा सकती है। तो आपको यहाँ पे 5 और 2 दिखाई दे रहा है, मतलब आपको पता है कि एंडिंग में 0 तो आएगा ही आएगा, एंडिंग में 0 तो आएगा ही आएगा, तो एक 0 तो पक्का है। बाकी 0 के अलावा ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो है हमारी 420। मतलब 420 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे भाग जा सकती है। और आपको यहाँ पर क्या मालूम है, आपको यहाँ पर ये सब कुछ आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ निकालना। कम से कम ऐसी कौन सी संख्या जो इन सबसे भाग जाती है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देख लो कि जो यहाँ पे नंबर क्या है, 2, 3, 7 है, और 7 इन सब में बड़ा प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है वो नंबर 7 का मल्टीपल होना ही चाहिए। तो 7 छंग 42, ऐसा कोई नंबर लो जो 7 के टेबल में भी आता हो और इन सबसे ही भाग जाता हो। समझ गए, चलो। तो क्या है मेरा, ये 420 है, तो मैं यहाँ पर 420 इन सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0। फिर रेशियो में अगर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 0, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 105। ओके, फिर इसके बाद में 5 अटे 40, 5 चौक 20, फिर 7 छंग 42। ओके, तो ये मुझको मिल गया। सॉरी, देखो यहाँ पर, तो 210, 140, 105, 84 और 60। अब मैं इन सबको जोड़ता हूँ, तो 210, काम करता हूँ, थोड़ा साइड में लिख देता हूँ मैं, 210, 140, 105, 84 और 60। देखो यहाँ पर 5 4 9, फिर 6 4 10, 8 18 1 19, कैरी 1, फिर 2 1 3 1 4 और ये 5, 599 मेरा आ गया। अब आप में से कितने महानुभव रहेंगे जो लोग डायरेक्ट 599 टिक किए रहेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है कब सबसे कम मिठाई होनी चाहिए मेरे पास, मेरे पास सबसे कम संख्या में मिठाई होनी चाहिए जिसको मैं इस रेशियो में बांट सकूं, जिसको मैं इस रेशियो में बांट सकूं। तो अगर मेरे पास 420 मिठाई होगी, मान लो अगर मेरे पास 420 मिठाइयां होंगी, तो भी मैं इस रेशियो में बांट सकता हूं। और इन सबको जोड़ने पर तो मुझे मिठाइयों की संख्या कितनी मिल रही है, 599 मिल रही है। तो एक साइड है मेरा 599, तो एक साइड है मेरा 599 और एक साइड है मेरा 420। आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। मैं काम करता हूँ, मैंने इन सबको मिटा देता हूँ भी, क्योंकि आप सबने लिख ही लिया रहेगा। देखो, एक साइड है मेरा 599 और एक साइड है मेरा 420। अब देखो यहाँ पे, अब मेरा उत्तर 599 है या फिर 420 है, मेरा तो उत्तर इनमें से है क्या। अब इसका फैसला कैसे किया जाए, अगर आपको लग रहा है कि 599 है तो क्यों है, और अगर लग रहा है तो 420 है तो क्यों है। देखो, इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा, बट आपको जो भी फर्स्ट टाइम लगा हो कि यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका उत्तर 599 ये उसका रीजन है, तो आप वो रीजन मुझे बताए। या फिर आपको लग रहा होगा सर इसका उत्तर 420 है, तो आप उसका रीजन मुझे बताए। समझ गए, तो आपका दोनों रीजन में सुनने के लिए तैयार हूं, आपका दोनों रीजन में सुनने के लिए तैयार हूं। चलो, अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पर 420 लेता हूं, ओके, और अगर मैं 420 का रेशो निकालने जाऊं, 420 का आधा मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा। इसीलिए ये बेस्ट क्वेश्चन है,
क्योंकि जिस जिस एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करते हो रेशियो को, जोड़ के भी 420 ही मिलना चाहिए था, लेकिन 420 आपको नहीं मिला, आपको मिल गया 599। तो आपका उत्तर आएगा क्या? अगर देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास रेशियो कितना है, यहाँ पे आधा है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है और 1/7 है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब होता है कि मुझे इन मिठाइयों में से सबसे पहले एक मुझे आधा हिस्सा किसी और को देना है, फिर 1/3 देना है, फिर 1/4 देना है, फिर 1/5 देना है और 1/7 देना है। समझिए, मुझे 1/7 देना है। तो इसमें से मेरा कौन सा आंसर होगा? एक काम करता हूँ मैं ना, पहले 599 को मैं अगर इससे भाग देता हूँ तो मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? देखो, 7 8 56, 599 इंटू 1/7। क्या मैं इसको एक मतलब क्या मैं इसका 7वां हिस्सा निकाल सकता हूँ? 7 7 49, 7 8 56, 56 का 3 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। मतलब ये 7 से प्रॉपर भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये 7 से प्रॉपर भाग नहीं जा रहा है। समझ गए? ये 7 से प्रॉपर भाग नहीं जा रहा है, मतलब मैं 599 मुझे जोड़कर मिला तो है, लेकिन मैं इस रेशियो में उसे कभी बांट नहीं सकता। मैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7, अगर मैं 599 का कोई मल्टीपल देखूं तो मुझे मिलेगा क्या? 599 मतलब देखो, क्या मेरा 4 से जाएगा? नहीं, 2 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा मेरा, 7 से नहीं जा रहा है, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से, 9 9 18, 9 से भी नहीं जाएगा। तो मतलब ये संख्या मेरा एक प्राइम नंबर है, ये संख्या मेरा एक प्राइम नंबर है, मतलब ये किसी से भाग नहीं जा रहा है। तो इन शॉर्ट है कि मैं अपने मिठाइयों को कभी इस रेशियो में बांट ही नहीं पाऊंगा। मैं कभी 599 का अगर आधा भी निकालूंगा तो वो पॉइंट में आएगा। क्या मैं पॉइंट में मिठाई बांटने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं पॉइंट में मिठाई नहीं बांटने वाला हूँ। जाहिर सी बात है, मैं 420 में ही अपने मिठाइयों को वितरित करूंगा। मेरे पास 599 मिठाई मेरे पास 599 मिठाई आएंगी, मेरे पास 599 मिठाई आएंगी, लेकिन मैं उसको इस फॉर्म में बांट नहीं सकता। जोड़ के भले मिल रहा है मुझे लेकिन मुझे यहाँ पे 420 ही लिखना होगा। ऐसा आप सबको लग रहा होगा। अभी तक जो भी रीजन मैंने दिया, ऐसा आप सबको लग रहा हो कि सर हम लोग 420 ही देंगे, कि हम लोग 420 ही देंगे, लेकिन गधो, 420 इसका उत्तर कभी नहीं होगा। 420 इसका उत्तर कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे देखो, आप सबके मन में जो मैंने अभी तक, देखो, जो रीजन मैंने आपको दिया, आप उस रीजन को काट भी नहीं सकते कि जी सर आपने जो रीजन दिया वो रॉन्ग है, कि हम 599 को आधे में नहीं बांट सकते, वो 7 से भाग नहीं जाता है, वो 7 से भाग नहीं जाता है। समझ गए? देखो यहाँ पर, तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7, हम लोग को जो भी मिठाइयों की संख्या मिली थी, जोड़कर क्या आया बताओ? जोड़कर क्या आया मेरा? जोड़कर 599 ही तो आया। मैंने मिठाई तो 599 ही डिस्ट्रीब्यूट की थी ना, बता मुझे। मैंने मिठाई तो 599 ही डिस्ट्रीब्यूट की थी ना। जो मुझे यहाँ पे 210 मिला था, फिर यहाँ पे मुझको यहाँ पे कितना मिल गया था? देखो यहाँ पर 210, 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 105, फिर 84, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 60 मिल जाएगा। मतलब मैंने टोटल 599 मिठाइयों को तो डिस्ट्रीब्यूट किया। इन शॉर्ट, मैंने 599 मिठाइयों को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, मैंने 420 को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी किया है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किसको किया है? 599 को ही किया है। तो यहाँ पे मेरा उत्तर 599 ही होगा, 420 नहीं होगा। सबके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये ऐसा कैसे हो गया कि 420 एलसीएम होते हुए नहीं हुआ? 420 एलसीएम होते हुए नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे जितने नंबर ऑफ मिठाई एंडिंग में मिलेंगे, उतने ही मिठाई में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं, उतने ही मिठाई में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एक प्राइम नंबर होगा। बट एक विरोधाभास यहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इसका आंसर 420 भी होगा, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने मिठाइयाँ इतनी ही डिस्ट्रीब्यूट की है, मैंने मिठाइयाँ इतनी ही डिस्ट्रीब्यूट की है, 599, तो मेरा आंसर 599 होना चाहिए। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर? जितना मुझे जोड़ मिला, मैंने जितनी मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की, वही मेरा आंसर होगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो,
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्या हो गया, फिर से रिपीट तो नहीं हो गया ये कहीं। 47, 48, फिर 47 आ गया यार। डिलीट करो इसको। अड़तालीस, देखो 48 तो अभी हुआ 49। वैसे आपको मालूम है, अगर बाय स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखा जाए ना तो इसका जोड़ 420 बनना चाहिए था, लेकिन 420 बन नहीं रहा है। हमारा आंसर वही होता है जो इसका ये जोड़ आता। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इसका जोड़ 420 बनना चाहिए, बट इसका जोड़ 420 नहीं बन रहा है। इसीलिए ये एक स्पेशल क्वेश्चन के अंडर आता है कि एलसीएम होते हुए भी इसका आंसर एलसीएम नहीं होगा। समझ गए। अगर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है तो मान लो, चलो मान लो कि मैं आपको ना यहाँ पर सब ऑप्शन मिटा देता हूँ। सपोज मान लो ये सब मैंने ऑप्शन क्या किया, यहाँ पर मिटा दिए, और ये मैंने यहाँ से ये सब भी गायब कर दिया। ओके, चलो देखो, मान लो मैंने अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए इट्स एचसीएफ, कि इसका क्या आंसर होगा, एचसीएफ आंसर होगा। बी इसका एलसीएम आंसर होगा। सी इसका क्या होगा, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, बोथ होगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, नन ऑफ दिस। तो बता, तो इसका आंसर ना, इसका आंसर एलसीएम आता। तो मिठाइयों की कुल संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, एलसीएम होनी चाहिए उन सबकी, इन सबकी एलसीएम होनी चाहिए। इसीलिए 1 2 3 4 5 7 सेपरेट है, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इन सारे नंबर्स के साथ में। इसलिए इसको वीआईपी क्वेश्चन के अंडर रखता हूं मैं। ओके, 5 स्टार तो मिलते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, वहां उपस्थित कुल लोगों की संख्या कितनी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x/y कितना दिया गया, मैंने चलो x/y नहीं, बॉयज और गर्ल्स लिख लेते हैं। येलो कहाँ गया यार, बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। और वहां पे जितने भी लोग हैं वो चाहे वो या फिर लड़के होंगे या फिर लड़कियां होंगे या फिर दोनों का समी बोल रहा है ये, कि बॉयज प्लस गर्ल्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 5 मिल जाएगा। तो आंसर मेरा जो भी वो 5 होगा या फिर 5 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। ए सी डी क्या है, आंसर नहीं है मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। समझ गए। रेशियो में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों के। तो बढ़ते हैं आगे। ओके, देखो यहाँ पर, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। यहां से आपका एक नया टाइप शुरू हो रहा है, क्या न्यू टाइप शुरू हो रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है मेरा ये बोल रहा है 50 में से दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी यहाँ पर। अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरी संख्या क्या होगी, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। इफ द फर्स्ट नंबर इज 20 देन फाइंड द सेकेंड नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपके आगे जितने भी आने वाले क्वेश्चन है रेशियो के, ये उन सब कंसेप्ट का बाप कंसेप्ट है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो रेशियो आपके चुटकी पर है। क्या है, रेशियो आपके चुटकी पर है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दो नंबर लिया गया, मैंने मान लिया दो नंबर मेरे एक्स और वाई है। क्या है यहाँ पर, 5:7 है
और यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका पहला नंबर क्या है, 20 है। आपका पहला ये नंबर जो दिया जाएगा ये ओरिजिनल नंबर है। अगर मेरे 20 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, या फिर मैं बोलूं कि रेशियो में ये मेरा 20 है ना, मतलब 5 को क्या लिखा गया, 20 लिखा गया, मतलब 5 को 20 लिखा गया है। मतलब एक का मान कितना है, यहाँ पर एक का मान 4 है। मतलब ये क्या है, ये क्या है इसका, ये इसका 4 गुना है। ये क्या है इसका 4 गुना है, समझ गए। ये इसका कितना है, ये इसका 4 गुना है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा इसका, ये 4 गुना आएगा, समझ गए। यहाँ पर भी कितना आएगा, 4 गुना आएगा। मतलब अगर 5 क्या हो, देखो अगर मेरा 5 20 तक जा रहा है 4 गुना होकर, तो मेरा 7 भी क्या होगा, 4 गुना होकर जाएगा 28 तक। तो मेरी दूसरी संख्या क्या होगी, 28 होगी। क्योंकि मुझे जब 20 और 28 का मैं रेशियो लूंगा, जब 20 और 28 का मैं रेशियो लूंगा, तो 5:7 मिलना चाहिए मुझे, सॉरी 4:7 मिलना चाहिए। 5:7 ना, हाँ 5:7 मुझे मिलना चाहिए। ओके चलो, तो ये आपका न्यू टाइप है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 51 पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू अमाउंट्स आर इन द रेशियो 8:9 इफ द फर्स्ट वन इज 24, इफ द फर्स्ट वन इज 24 देन द अदर क्वांटिटी इज। देखो इस क्वेश्चन को ना पेन और पेपर से जिसने सॉल्व किया ना, वो बच्चा बहुत बड़ा गधा है। देखो यहाँ पर 8 और 9 दिया गया है, फर्स्ट का वैल्यू दिया गया, मतलब 8 का मान 24 दिया गया, मतलब 1 का मान 3, 1 का मान 3 मतलब नंबर क्या है, 3 गुना है, तो 9 3 27। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पीसीएस के पेपर में पूछा गया है यार, पीसीएस के पेपर में पूछा गया, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया। और बाकी जिनको नहीं समझा उनको मैं समझा देता हूँ। तुम लोग ना लिखो, देखो जो बच्चे बहुत ही स्लो है ना, वो लोग ऐसे लिखा करो। देखो यहाँ पर माना x रेशियो y बराबर 8:9, फिर यहाँ पे लिखा गया है आपका, दिया गया है x बराबर 24। फिर आप लोग यहाँ पे लिखो कि मैंने माना कि 24 बराबर 8k, तो k का मान 3 होता है, तो 9k बराबर कितना होगा, 9 इंटू 3 मतलब 27 होगा। तुम लोग इतना टाइम लगा के लिखो, क्योंकि तुम्हें एंट्रेंस नहीं, बोर्ड्स का पेपर देना है तुम्हें, समझ गए। तुम बोर्ड्स का पेपर दो, क्योंकि एंट्रेंस तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। ऐसे जिसने भी किया ना नालायकों, वो कभी पेपर पास होने वाला ही नहीं है, समझ गए। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन सीधे माइंड में सॉल्व किया करो। ओके चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगर आपको चाहिए कि मैं इस टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चंस कराऊं, तो आप मुझे बताइए, मैं इस टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चंस कराऊंगा। नहीं तो मैं इसके बाद सीधे जाने वाला हूं प्रपोर्शन के ऊपर, या फिर एडवांस मैथ्स हम लोग शुरू करेंगे। और अगर आपको और अगर आपको आपके सीडीएस के एग्जाम के लिए, और अगर आपको आपके सीडीएस 1 2022 के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है, वो आपका सीडीएस 1 हो या फिर सीडीएस 2 हो, कोई बात नहीं है। अगर आपको सीडीएस 1 या फिर सीडीएस 2 के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है, देखिए आपके फुल बैच का प्राइस मैंने रखा है 1499 रुपए। कितना, 1499 रुपए, वैलिडिटी लाइफ टाइम की, प्लस सारे के सारे पीडीएफ और नोट्स उसके साथ में रहेंगे आपके। यहाँ तक कि मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप चैप्टर वाइज लेते हैं तो आपको 100 रुपीज जाएगा। अब इसके अंदर आपका नुकसान क्या मालूम है, मैंने रखे हैं 30 चैप्टर्स। मतलब पूरे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दे सकते हो इससे, आपका कभी पेपर नहीं रुकेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे ही बैच से आएंगे। 30 चैप्टर्स, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, किससे, 3 से 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपको पड़ जाएगा 30 इंटू 100, 3000 रुपए का ये आपको बैच पड़ेगा। तो आपको बैच 3000 में ना लेकर 1499 में लेना है, तो आप आइए माई बुकलो ऐप के ऊपर। कहां पर, आप आइए माई बुकलो ऐप के ऊपर, अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कीजिए, अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस की आपको केवल पिक दिखाई दे रही है, वहां पे आपको इन सबकी पीडीएफ भी मिलेंगी। अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कीजिए, वहां पे मेरा प्लेलिस्ट बना होगा। आपको आज के बाद से वहां पे कंप्लीट मैथ्स के बैच का प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा, जहां पे आप 1499 रुपए आप पे करने के बाद में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, समझ गए। और वो कोर्स की वैलिडिटी आपकी कितनी रहेगी,
लाइफ टाइम की रहने वाली है। कितनी रहेगी वो? लाइफ टाइम की रहेगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। और अगर कोई भी डाउट हुआ ना, और अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग को डाउट मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेल करके पूछिए, कहीं भी पूछिए, आपको सारे डाउट के आंसर्स मिलेंगे ऑन दी टाइम। आपको उसी दिन के अंदर उस डाउट का आंसर मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप मुझको जरूर बताइए। और अगर आपको 5,000 क्वेश्चन के साथ पढ़ना है, किसके साथ? अगर आपको 5,000 क्वेश्चन के साथ पढ़ना है तो आप आइए, पेड बैच को ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर आपको 200 से ज्यादा पीडीएफ, 5,000 से ज्यादा क्वेश्चंस और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।